नमस्कार दोस्तों एक कोशिश और कर, एक कोशिश और कर, बैठ न तू हार कर। तू है पुजारी कर्म का, थोड़ा और इंतजार कर। विश्वास को दृढ़ बना, विश्वास को दृढ़ बना, संकल्प को कृत बना। एक कोशिश और कर, बैठ न तू आर कर। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे महान इंसान की लाइफ स्टोरी बताने वाला हूं जिसे सुनने के बाद आपको अपने लाइफ में आ रहे प्रॉब्लम बहुत ही छोटी नजर आने लगेगी। दोस्तों ये कहानी है अमेरिका इतिहास के सबसे महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की। ये कहानी शुरू होती है 12 फरवरी 1809 को, जब इस महान इंसान का जन्म एक झोपड़ी में रहने वाले गरीब परिवार में हुआ और आगे चलकर यह इंसान अमेरिका का सबसे महान राष्ट्रपति बना। लेकिन इस व्यक्ति के लिए व्हाइट हाउस तक का यह सफर इतना मुश्किल सा भरा था कि अगर इसकी जगह कोई और होता तो वह डिप्रेशन में आकर शायद अपने आप को ही मार डालता। दोस्तों शायद अपने आप को ही मार डालता। दोस्तों जब यह बंदा मात्र 2 साल का था तब इसके परिवार को एक जमीनी विवाद की वजह से अपना घर छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा। दोस्तों दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा। आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर एक गरीब परिवार को अपना घर छोड़ना पड़े तो उस पर क्या बीतती है। लेकिन प्रॉब्लम इनका पीछा यहाँ पर भी नहीं छोड़ आ रही थी। दोस्तों करीब 5 साल वहां रहने के बाद फिर से एक जमीनी विवाद के कारण उन्हें वो घर भी छोड़ना पड़ा और उस वक्त अब्राहम लिंकन की उम्र मात्र 7 साल की थी। दोस्तों सिर्फ 7 साल की। उस जगह को छोड़ने के बाद वो और उनका परिवार एक नदी के किनारे रहने लगे जहां पर लिंकन के पिता खेती भी करने लगे थे। दोस्तों जहां पर अब्राहम लिंकन के पिता खेती भी करने लगे थे। दोस्तों यहां तक तो फिर भी ठीक ठाक था, लेकिन जब यह बंदा 9 साल का था तब एक बीमारी की वजह से इनकी मां की डेथ हो जाती है, यानी मृत्यु हो जाती है। और यहाँ से शुरू होती है इनकी लाइफ की वो दौर जहाँ पर कमजोर लोग टूटकर बिखर जाते हैं, जहाँ कमजोर लोग टूटकर बिखर जाते हैं। दोस्तों इस बंदे को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। यह बंदा पढ़ना चाहता था लेकिन अपने पिता की क्रूर स्वभाव की वजह से सिर्फ कुछ दिन ही स्कूल जा पाया। इसके पिता चाहते थे कि ये उनका काम में हाथ बटाए, काम में हाथ बटाए। दोस्तों इस बंदे ने खुद की एक नाव बनाई और लोगों के सामने एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाने का काम करने लगा और बचे हुए टाइम में लोगों के खेतों में काम करके पैसे कमाकर दिनों तक काम करने के बाद उस बंदे को एक दुकान में नौकरी मिली। वहीं पर काम करते करते उस बंदे ने बिना किसी कॉलेज के खुद के दम पर लॉ की पढ़ाई की। दोस्तों कुछ दिन के बाद उसे गांव में पोस्ट मास्टर की जॉब मिल गई। कई दिनों तक पोस्ट मास्टर की जॉब करने के बाद वहां के लोगों की परेशानियों को देखते हुए उसने राजनीति में आने को सोचा और उस बंदे ने विधायक का चुनाव लड़ा। लेकिन दोस्तों बुरी तरह से हार गया। दोस्तों बुरी तरह से हार गया। दोस्तों साथ ही पोस्ट मास्टर की जॉब छोड़ने की वजह से पैसों को भी खत्म हो चुके थे। जिस लड़की से वह शादी करना चाहता था एक बीमारी की वजह से उसकी भी मृत्यु हो गई। दोस्तों सब कुछ उस बंदे के खिलाफ था। दोस्तों सब कुछ उस बंदे के खिलाफ था। यह बंदा इतना डिप्रेशन में चला गया कि अपने आप को चाकू छुरियों से दूर रखने लगा। दोस्तों चाकू छुरियों से दूर रखने लगा इसीलिए कि कहीं वो खुद को ही ना मार ले। दोस्तों लेकिन वो बंदा अपने दोस्त की मदद से एक बार फिर विधायक का चुनाव लड़ा और जीत गया। साथ ही वो बंदे ने जो लॉ की पढ़ाई की थी उसकी वजह से वो गरीब लोगों के केस फ्री में लड़ने लगा और करीब 20 साल तक वकालत की। दोस्तों 20 साल तक वकालत की। लेकिन दोस्तों परेशानियां अभी भी खत्म नहीं हुई थी। जिंदगी एक के बाद एक थप्पड़ मारती जा रही थी। 1842 में इस बंदे ने शादी की। उसके बाद इसके 4 बेटे हुए लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही जिंदा रहा क्योंकि 3 साल की उम्र में उसके पहले बेटे की
डेथ हो गई। 11 साल की उम्र में दूसरे बेटे की डेथ हो गई और 18 साल की उम्र में चौथे बेटे की डेथ हो गई। दोस्तों सिर्फ एक बेटा जिंदा रहा। दोस्तों सिर्फ एक बेटा जिंदा रहा। यह बंदा हर तरह से हार रहा था, लेकिन हार नहीं मान रहा था। दोस्तों हार नहीं मान रहा था। इसने वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गया। इसके बाद खुद का बिजनेस शुरू किया, फेल हो गया। इसके बाद स्टेट रजिस्टर का चुनाव लड़ा, हार गया। एक बार फिर नया बिजनेस शुरू किया, लेकिन फिर से फेल हो गया। दोस्तों फिर से फेल हो गया। 36 साल का था तो नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। 7 साल बाद कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन फिर से हार गया। दोस्तों 5 साल बाद फिर कोशिश की, लेकिन फिर से हार गया। 55 साल की उम्र में एक बार फिर चुनाव लड़ा, लेकिन दोस्तों फिर से हार गया। 1 साल बाद फिर से वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा दोस्तों, लेकिन फिर से हार गया। दोस्तों 59 साल की उम्र में एक बार फिर चुनाव लड़ा, लेकिन फिर से हार गया। इतनी बार हारने के बाद अच्छे धुरंधर भी टूट कर बिखर जाते हैं, लेकिन यह बंदा भी शायद एक ही जिद पकड़ कर लड़ रहा था कि जब तक जिंदा हूं लड़ता रहूंगा। और शायद यही कारण था कि इतनी बार हारने के बाद भी बंदा एक बार फिर ट्राई करने के लिए तैयार था। 1860 में इस बंदे ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति बन गया। दोस्तों आखिर हार भी कब तक हरा थी इस बंदे को, जो हार मानने को तैयार ही नहीं था। राष्ट्रपति बनने के बाद अब्राहम लिंकन ने बहुत से बड़े काम किए, जिनमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम दास प्रथा को इन्होंने हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन 14 अप्रैल 1865 को अब्राहम लिंकन अपनी पत्नी के साथ एक थिएटर में नाटक देखने गए थे, जहां पर एक अभिनेता ने उनको गोली मार दी और 15 अप्रैल 1865 को वो इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा के इस दुनिया से चले गए। दोस्तों हारना बुरी बात है। दोस्तों हारना बुरी बात है नहीं है, लेकिन हार मानकर बैठ जाना बहुत बुरी बात है। इसीलिए कोशिश करते रहना जब तक ऊपर वाला दम न निकाल दे। आए तो निभाने किरदार जमीन पर तो कुछ ऐसा जरूर करना कि जमाना मिसाल दे। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अब्राहम लिंकन जी की अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले बायोग्राफी में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए और अपने परिवार से मिलजुल कर रहिए। दोस्तों आप लोगों को बहुमूल्य समय देने के लिए हमारे दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।